भ्रम क्या है और सच्चाई क्या है मैंने बताने की कोशिश करा एक स्लाइड में। अब मैं आपको कुछ रीजन बताता हूं जो बड़े स्ट्रांग रीजन हैं जिसकी वजह से लोग फेल्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। पहला रीजन, इस बिजनेस में नाकामयाब होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि नो और लो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। ये बिजनेस की एक बीमारी है, कुछ पैसे ही नहीं लगते। गलत ये सही, आप 10-20 हजार में कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको बिजनेस चालू हो जाता है। अरे बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होना चाहिए 1 करोड़ का, तो बिजनेस चलता है। यहां पे कितना रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए लोग कामयाब नहीं होते। समझे? नहीं समझे? जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता वो नौकरी वाले एटीट्यूड से काम करता है, और जिसका इन्वेस्टमेंट होता है वो बिजनेस वाले एटीट्यूड से करता है। गलत या सही? अरे जब मेरे 1 करोड़ लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे, तो उस पैसे को निकालने के लिए मैं भी मेहनत करूंगा। जब मेरे कुछ लगे ही नहीं, मैंने 15,000 दिए, 17,000 दिए, 12,000 दिए, 5,000 दिए, 2,000 दिए, 8,000 दिए, 18,000 दिए, प्रोडक्ट खरीदा, यूज किया, मजे लिया, बोला बिजनेस चले तो चले, ना चले तो ना चले, मैं तो अपने शर्तों पे करूंगा, वो कभी नहीं चलने वाला है। नेवर। नो एग्जिट बैरियर। इस बिजनेस में कोई एग्जिट बैरियर नहीं है। अच्छा, आपसे एक मैं सवाल करता हूं, अगर आप एक दुकान खोलते हैं, किराना की राशन की दुकान खोलते हैं, आपने 5 लाख रुपए लगाए, आजकल तो इससे कम में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होगा, कम से कम 10 लगना चाहिए, मैं 5 मान लेता हूं। छोटे शहर में, छोटी जगहों पे अगर आपने 5 लाख रुपए लगा करके किराने का दुकान कराया, 50,000 रुपए उसको पगड़ी दिया, रेंट दिया, सामान खरीदा, फर्नीचर बनवाया, ये सब कुछ करा, और अगर आप उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो बाहर निकलने में तो बड़ा मुश्किल है ना। आप सोचेंगे ये मेरा फर्नीचर भी कहीं बिक जाए, आप मेरा सोचेंगे ये सामान भी कोई खरीद ले, उधारी का कोई जो वसूल करना है वो कोई समझ ले, पगड़ी जो मकान मालिक है वो कोई और ले ले, तब जाकर के, मतलब ये आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि कल सब शटर डाउन कर देंगे, क्योंकि शटर डाउन करेंगे तो कल से आपका 5 लाख कूड़ा हो जाएगा। हमारे यहां एग्जिट होने में क्या कूड़ा होता है? इट इज ट्रू, कोई एग्जिट बैरियर नहीं है इस बिजनेस का। उसके बाद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर लेंगे। वो देखेंगे हमें तो मिश्रा जी 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए कमा गए, 15 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा गए, तो उनके समझ में आएगा कि अच्छा मैं भी अगले 15 महीने में 1 करोड़ कमा लूंगा। लेकिन उस आदमी ने जो किया वो कुछ भी नहीं करेंगे, उसका 1% भी नहीं करेंगे, और थोड़े टाइम में बोलेंगे यार ये तो वो आदमी तुक्के से चल गया, उनकी किस्मत अच्छी थी, चल गए, उनके साथ लोग अच्छे आगे चल गए। अनरियलिस्टिक। तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा। साहब ये जो बिजनेस है ना, आपको समझना पड़ेगा बिजनेस क्या है। ये बिजनेस जो है बगीचा लगाने की तरह एक बिजनेस है, एक सिस्टम है, एक तरीका है जिससे ये चलेगा। आप रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है ये, रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है ये आपसे 5 साल, 7 साल, 10 साल आपका मांगेगा, तरीके से लगातार मेहनत आपसे मांगेगा। एक ऐसा व्यापार है जैसा आप एक बगीचा लगा रहे हैं, कहीं पे आम का बगीचा लगा रहे हैं, लीची का बगीचा लगा रहे हैं, किसी भी फल का बगीचा लगा रहे हैं। जब आप आम का बगीचा लगाते हो, बड़े सारे पौधे लगाते हो, और लगाने के बाद अगले दिन से फल की उम्मीद करोगे, वो फल आपको देने वाला नहीं है। आपको कई सालों तक उसका सींचना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसके पत्ते, हरे वाले पत्ते पीले तो नहीं हो रहे हैं, कुछ कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, कोई बीमारियां तो नहीं हो रही है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको खेत को कोड़ना पड़ेगा, वो सारे के सारे काम करने पड़ेंगे जिससे वो पत्ते बड़े हों, ग्रो करें, पौधे बड़े हों। और इन बिटवीन कुछ पौधे खराब हो जाएंगे तो उसको हटा करके नए पौधे ला करके लगाने पड़ेंगे। और ये सारा का सारा काम करोगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद आपको हर साल वो फल देंगे जो आपको इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो ये फल नहीं देगा। प्रॉब्लम ये है, लोग क्या करते हैं कि जैसे ही 2-4 लोगों को ज्वाइन कराया, समझते हैं कि अपने आप मेरे को पैसा आना शुरू हो जाए। अपने आप पैसा नहीं आएगा। आप उन लोगों को कामयाब बना देंगे, डायमंड बना देंगे, तो आपको अपने आप पैसा आएगा। इज इट क्लियर? लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, डेविएट फ्रॉम ट्रैक, रास्ते से भटक जाते हैं सब।
सुधीर सर अभी बात कर रहे थे कि लोग, हजारों तरह की कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही है। कोई बकरी बेचने वाला, कोई टिक टिक करने वाला, और क्या क्या है, कोई क्रिप्टो बेचने वाला, कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला, आरओआई वाले, नॉन वर्किंग प्लान। एक बात आपको बताऊं, अगर कोई आपको कहता है बिना किए पैसे आएंगे तो समझ लो उससे बड़ा फ्रॉड दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि आप एक बात को समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हुई है, जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए हैं, जहां भी बड़े बड़े अचीवर हुए हैं, सब कंपनी में एक कॉमन सी बात है कि सब कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे अच्छे हैं। हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। कोई आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ का भी सपना दिखाता है और उसके पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, उसके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उसके पास मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो आप ट्रैप हो रहे हैं और आपके साथ साथ दुनिया भी ट्रैप हो रही है। छोटे छोटे लालच में किसी का काम नहीं चल रहा है, कोई दूसरी कंपनी का लीडर बोल देता है कि तू आजा, तेरे को मैं इतना बैलेंस दे देता हूं, तेरे को मैं ये 20,000 रुपए दे देता हूं, और वो 20,000 रुपए का ही लायक आदमी था, वो वहां से भटक जाता। और वो हर बारी जितनी बारी भटकाव करता है अपना इमेज को खत्म करता है और किसी लायक नहीं बचता। मेरे दोस्त, कामयाब होना है, कामयाब होना है, डायमंड बनना है, पक्का बनना है, दोनों साइड से ना वो पट्टी लगा लो सिर में। किसी की सुनना नहीं, घोड़े वाला, हाँ टांगे वाला, सिर्फ अपलाइन के सुनना है। जितने ज्यादा लोगों से सुनोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन मिलेगी, जितने अलग अलग गुरु बनाओगे उतनी ज्यादा परेशानी आएंगी। हमारे बिजनेस के अंदर या तो मेरा अपलाइन मेरा दोस्त होगा या मेरा डाउनलाइन दोस्त होगा। इसके अलावा अगर आपकी दोस्ती किसी और से होती है तो आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। एंड डोंट फॉलो द सिस्टम। लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपने तरीके से काम करते हैं। मौला जी को पहाड़ तोड़ने का प्रैक्टिस। अरे साहब, इनको नेटवर्क बनाना नहीं आता, इनके तरीके से नेटवर्क नहीं बनेगा, इनके तरीके से तो पहाड़ टूटेगा। हाँ या ना? सतीश जी को अकाउंटिंग आता था, इनके तरीके से नेटवर्क नहीं बनेगा, इनके तरीके से तो अकाउंटिंग होगा। कैसे बनेगा नेटवर्क? सिस्टम से। सिस्टम क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी छोटे से एक लाइन में समझाता हूं सिस्टम क्या है। आप लोगों ने किसी को किसी से अगर दुश्मनी है, उसकी हत्या करने के लिए गोली काफी है, एक बुलेट है ना। इतनी बड़ी गोली बंदूक में डालोगे, मुझे मान लो तिवारी से बहुत लड़ाई है, मेरे को बड़ा गुस्सा है, तो मैं रिवॉल्वर के अंदर एक गोली डालूंगा और इसको शूट करूंगा, ये मर जाएगा, है ना। लेकिन अगर वही गोली को रिवॉल्वर से निकाल करके मेरे को दे दिया जाए या किसी को दे दिया जाए, यार ये ले गोली, इसमें ताकत है तिवारी को मारने का, मार करा, कितना भी फेंक कर मारोगे, इसको कुछ होगा? इसका सर फटेगा, खून निकलेगा? नहीं निकलेगा। रुमाल में रख के मारोगे तब भी कुछ होगा? नहीं होगा। उस गोली में ताकत है इंसान की हत्या करने की, लेकिन वो गोली हत्या तभी कर पाएगा जब वो बंदूक से होकर जाएगा। ताकत आप में है डायमंड बनने का, लेकिन सिस्टम से होकर चलोगे तो डायमंड बनोगे। अपने तरीके से डायमंड नहीं बनोगे। इज इट क्लियर? अब ये क्या है सिस्टम, क्या है सिस्टम, क्या है सिस्टम, मैं समझाऊंगा सिस्टम क्या। सिस्टम क्या है? वो बंदूक है सिस्टम,
जिससे गोली निकलता है तो प्रभावकारी बन जाता है। सिस्टम एक मैकेनिज्म है जो किसी भी चीज के इंपैक्ट को कई गुना बढ़ा देता है। गॉट इट? सिस्टम एक मैकेनिज्म है जो आपके इफेक्ट को कई गुना बढ़ा देता है। और वो सिस्टम क्या है? हमारे बिजनेस के अंदर कामयाब लोगों ने अपने अनुभवों के आधार पर डूज एंड डोंट्स बता दिए कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और वही सिस्टम है। और जो नहीं करना है और नहीं करना, लोग अपने दिमाग लगाते हैं, अच्छा ये करके देख लूं, सर इसको ऐसा कर लो, अरे नहीं बाबा नहीं करना है सर, मेरे को लगता है कि ऐसे हो जाएगा। तेरे को लगता है तो तू डायमंड क्यों नहीं पहले बन गया? गलत या सही? तुम्हारे लगने से व्यापार बढ़ना होता तो तुम पहले करोड़पति होते। गलत या सही? तो अपने लगने से कुछ नहीं करना है, सिस्टम से करना है। सबसे बड़ी समस्या, वांट टू अर्न बट डोंट वांट टू लर्न। लोगों को पैसे तो चाहिए, लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं साहब, लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते। गलत या सही? और इस बिजनेस का फिलॉसफी है ज्वाइन, लर्न एंड अर्न। सीखोगे तो ही पैसा आएगा, नहीं सीखोगे पैसा नहीं आएगा। बचपन में एक संस्कृत का श्लोक मैंने पढ़ा था, मेरे टीचर ने पढ़ाया था, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्मापनोति, धना धर्म तथा सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता, और पात्रता से धन, और जब धन आएगा तो धर्म करो, फिर सुख की अनुभूति होगी। मतलब यह है, बीच का आपको मुद्दे की चीज समझाता हूं कि धन कब आएगा? जब आपके अंदर पात्रता होगी। समझ में आ रही बात? पात्रता होगी। पात्रता मतलब, पात्र मतलब एक छोटा सा कटोरी है तो उसमें कम ही पानी आएगा, और बड़ा सा पात्र है तो बड़ा आएगा। तो मुझे अगर ज्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी पात्रता को बड़ी करनी पड़ेगी, अपनी पात्रता को बड़ी करनी पड़ेगी। आप एक बात समझ लीजिएगा, भगवान अगर आपको 10,000 महीने देता है, मतलब आप अभी 10,000 के लायक बने हैं। भगवान आपको 20,000 महीना देता है, मतलब आप अभी 20,000 के लायक बने हैं। भगवान आपको 2 लाख महीना देता है, मतलब भगवान नहीं देता है, कोई इंसान नहीं देता। अगर 2 लाख महीना देता है मतलब आप 2 लाख के लायक बने हैं। अगर आपको 20 लाख चाहिए तो आपकी जो पात्रता है उसको 2 लाख से 10 गुनी कर दोगे तो आप 20 लाख महीने पे आ जाओगे। वेरी सिंपल। मतलब हमारी पात्रता कैसे बढ़ेगी? अब पूछोगे सर हमारी ये जो पतीली है वो बड़ा कैसे होगा? नॉलेज से, बिकॉज नॉलेज इज पावर। आप सीखोगे, आप लर्न करोगे, चीजों को समझोगे, जो काम कैसे टीम बनाया जाता है, कैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है, कैसे प्लान दिखाया जाता है, कैसे फॉलोअप किया जाता है, कैसे लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं, कैसे फॉलोअर्स क्रिएट किए जाते हैं, कैसे बड़ा शो किया जाता है, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है, कैसे अच्छी ड्रेसिंग करी जाती है, कैसे इधर खड़े होकर बात किया जाता है, कैसे लोगों को प्रभावित किया जाता है। ये जितना सीखोगे उतना जीतोगे, कामयाब हो जाओगे। लोगों की प्रॉब्लम है सीखने के लिए तैयार नहीं, डोंट रेडी टू चेंज देयर सेल्फ। लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज देयर सेल्फ, चेंज देयर हैबिट। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोगों से एक सवाल मैं पूछता हूं। बारिश हो रही थी बाहर, आप में से बड़े सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं भी आए। आप क्यों आए और वो क्यों नहीं आए, बता दीजिए मुझे बस। आपको मालूम था कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ सीखने का मिलेगा जिससे मेरे लाइफ में इंपैक्ट आएगा, हाँ या ना? और उनको था यार छोड़ो ना, इतनी बारिश हो रही, कौन जाए भींगते हुए बकवास सुनने के लिए। तो उसके लिए बिजनेस बकवास है पूरी जिंदगी, और आपके लिए बिजनेस आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। एंड द लास्ट सेंटेंस, डोंट हैव क्लियर विजन एंड रियलिस्टिक ड्रीम। अभी सुधीर जी थोड़ी देर पहले रियलिस्टिक ड्रीम के बारे में बात कर रहे थे। मैं वो सब कर लूंगा अगर मेरे पास एक्चुअल में सपने हैं तो। सब मैं तो जी रहा हूं मस्त, मैं तो नौकरी, मेरी तो घर चली रही है, मैं तो जी रहा हूं, तो मैं काहे का डायरी रखूं, मैं काहे का सीखने जाऊं, मैं क्यों अपना आदत चेंज करूं, मैं क्यों सुबह उठूंगा, मैं क्यों ये सारे के सारे तामझाम करूंगा। लेकिन जिसके पास एक्चुअल में ड्रीम है, जिसका विजन बड़ा है, जिसको दूर जाना है,
जो अपने बगीचा को लहलहाते हुए देखना चाहता है, वो अपने बगीचे में रोज काम करेगा। और जो बगीचे को लहलहाते हुए देखना नहीं चाहता है, जो ऐसे सोचता है कि पता नहीं 5 साल बाद ये मेरा बगीचा लहलहाएगा या नहीं, अभी चलो धान की फसल उगानी ज्यादा जरूरी है, और अपनी सारी एनर्जी धान के फसल में उगा दिया। याद रखना, जीवन भर हर 3 महीने के लिए धान गेहूं उगाएगा, कभी भी उसके लाइफ में लग्जरी नहीं आएगी। मैं बात करता हूं अपने बिजनेस के अंदर 2 तरह के लोग आते हैं। एक कहते हैं पता नहीं नेटवर्क बनेगा या नहीं बनेगा, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, चलो अपने नौकरी पे ध्यान दे लो, अपने दुकानदारी पर ध्यान दे लो, इससे घर चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा लेडीज जेंटलमैन, आपका सिर्फ घर चलेगा, कभी आप यूरोप नहीं जाने वाले, कभी आप अमेरिका नहीं जाने वाले, कभी आप मर्सिडीज ऑडी कार में नहीं आने वाले, कभी आपका बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होने वाला। अगर ये सब चाहिए तो आपको एक विजन रखना पड़ेगा कि आई एम बिल्डिंग अ नेटवर्क, आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई एम डूइंग अ वंडरफुल वर्क। मैं एक ऐसी टीम बनाने वाला हूं, एक मेरे साथ ऐसे लोग खड़े होने वाले हैं जो बहुत कामयाब होंगे, और साथ में मैं भी बहुत कामयाब होऊंगा। जब आप ये विजन रखेंगे, जब आप क्लियर कट एक ड्रीम रखेंगे, तो आप सब बदलाव अपने अंदर कर लेंगे।